ऐसे समय आ रहा है जिस समय रोग बीमारी, जिस बीमारी का 24 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, 3 घंटा में लोगों का मृत्यु हो जाएगा। कोरोना तो समय दे रहा था, महीने महीने लोग तो वेंटिलेटर में रह के भी अपना जीवन बचाए। और ऐसा बीमारी आएगा जिसमें ब अक्षर में बीमारी आएगा, और इसमें कई बीमारी आएगा जिस बीमारी को कभी लोगों ने सोचे नहीं, और हर बीमारी का नतीजा मृत्यु होगा। ऐसी बीमारी तो आएगा, पहले डॉक्टर को होगा। वो इसे प्रोटीन अच्युतानंद ने लिखे, आगे वैद्य ठरे प्रकाश हुई, यानी पहले डॉक्टर के शरीर में वो बीमारी आएगा, और वही बीमारी सभी डॉक्टर को समाप्त करेगा। जो यूनाइटेड नेशन की हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके लिए मीटिंग बुलाया था, एक बीमारी हारा है अभी जो डॉक्टरों को सिर्फ हो रहा है, और वो बीमारी का इलाज नहीं होता है, डॉक्टर चल जाते हैं जी। तो ये अच्युतानंद ने लिखे थे, और मैंने तो कई साल से बता रहा हूँ इसको। तो इसलिए अगर डॉक्टर नहीं रहेंगे सेवा करने, पता है जो बीरोल लगाया है ना, आयरॉनिकली मतलब इस रील में साइंस नाम की तो कोई चीज नहीं, बट जो बीरोल लगाया है ना उसमें वो सारा साइंस बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यही डिफरेंस है दोस्तों साइंस और स्यूडो साइंस में, कि वो आपको बताएंगे ऐसे इतना इंटेंस म्यूजिक और सच मतलब के प्रोटीन करीब वाला होल्डिंग, झूठ। सच के करीब वाला झूठ, एग्जैक्टली। तो आपको लगे कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है, मतलब साइंटिफिक लग रही है बात सुनने में, बट दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है, ये डिजीज एक्स जो वायरस एक्स की बात कर रहे हैं वो है, मतलब आई डोंट नो किसकी बात कर रहे हैं। डिजीज थिंक एक्स को लेकर तो उन WHO वालों ने तक ने अपनी वीडियो बना रखी है, वो भी 5-7 साल पहले की वीडियो, समझ रहे हो आप? ये तो अब चल गई, ये पेपर भी है ना। दोबारा से उठ जाती हैं बातें बातें केवल और केवल भाई वो उन्होंने बस इतना बोला है कि क्योंकि द प्रोबेबिलिटी है। फाइट बिटवीन इन्फेक्शन और ह्यूमंस इज इनएविटेबल। ऐसा नहीं होने वाला है कि कल को हम दवाइयाँ बना लेंगे और दवाइयाँ बनाने के बाद बोलेंगे ओके हमने सारी दवाइयाँ बना ली, आज के बाद किसी भी इंसान को कोई पर्टिकुलर वायरस, कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया तंग नहीं करेगा। इट्स अ कांस्टेंट रेस, इट्स अ पैरेलल इवोल्यूशन के एक व्यक्ति ने यहाँ तक मारा तो अगली बार वो एक कदम और मारेगा। तो ये जब बैक्टीरिया अगर एक बार अब मैं हमने एंटीबायोटिक्स बनाई तो बैक्टीरिया ने अपना लाइक उसको रेजिस्टेंट कर लिया, अब हम कुछ और लेकर के आएँगे वो उससे एक कदम ऊपर जाएगी। इन्फेक्शन वाले केसेस के अंदर में अगर मैं बात करूँ, एक इंटरेस्टिंग केस ये जो सब बोल रहे थे कि केवल डॉक्टरों को होगी, उससे मुझे एक हमारे इंडिया के एक व्यक्ति हैं, ये वाली ब्लू कोविड की एक किताब है, नाम भूल रहा हूँ, अनिर्बान किसी ने लिखी है पूरी की पूरी। तो उसके अंदर में एक केस था कि किस तरीके से यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर में ना काले डॉक्टर मर रहे थे, एंड लाइक लोगों ने टेस्ट किया और इट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। अब प्रॉब्लम उसके अंदर में बस इतनी थी कि लोगों की 48 और 54 घंटे तक की शिफ्ट्स लग रही हैं कि बस 2 घंटे सोए, 4 घंटे सोए, चलो काम पे। और उसकी वजह से ब्लैक का और व्हाइट का दोनों का ही एक्सपोज़र टू सन ऑलमोस्ट नीचे चलता जा रहा था। एक्सपोज़र टू सन जो है वो ऑब्वियसली विटामिन डी की मतलब आपके बनाने में हेल्प करता है। तो इन जो व्हाइट लोग हैं उनके पास तो बिल्कुल भी मेलानिन पिगमेंट नहीं है, तो उनकी फिर भी एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी हो जाती है और विटामिन डी कम में बन जाएगा। लेकिन ब्लैक वालों के पास मेलानिन है तो वाइट उतना एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा नहीं होता है, तो फिर विटामिन डी कंपैरेटिवली कम बनेगा। और क्योंकि विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करने के लिए ज़रूरी था, तो जिसकी वजह से जो अगर नंबर देखा जाए डॉक्टर्स का तो उसके अंदर में पर यूनिट डॉक्टर्स की जो डेथ है वो ब्लैक्स के अंदर में कंपैरेटिवली ज़्यादा हो रही थी। जस्ट इन लाइक वेरी, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन जो कि उस वक़्त हुई थी। बट जस्ट एक केस याद आया इससे रिलेटेड कि केवल और केवल डॉक्टरों की अब सोचो ना इसकी वजह से लोग ना डॉक्टर से मिलने से बचेंगे कि डॉक्टर मर रहा है, डॉक्टर को हो रही है तो डॉक्टर से हमें हो जाएगी, तो हम डॉक्टर के पास ही क्यों जाएँ? और कोविड के बाद तो इस तरह की भविष्यवाणियाँ बहुत ज़्यादा आ गई ना, शार्प शूटर फैलेसी है कि मतलब पहले मैं 4-5 हाँ, भविष्यवाणियाँ करके रख लेता हूँ, उसमें से एक तो सही हो ही जाएगी। और या तो लोग इसके मरेंगे या लोग नहीं मरेंगे, बेसिकली 2 अ 2 ही बातें हो सकती हैं। रीसेंट इंसिडेंट बायस भी है कि आपके पास अभी-अभी जो चीज़ें होती हैं, आप क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम स्पैन तो लेते नहीं हैं कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। जो हाल-फिलहाल में आपकी चीज़ हुई होती है, आप उसको देखते हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ कि उसकी वजह से जिम के अंदर में 1-2 वीडियो जैसे ही निकली लोगों के हार्ट अटैक की, वो पूरे इंडिया के अंदर में हार्ट अटैक, जवान लोग हार्ट अटैक, जवान लोग हार्ट अटैक चलने लगा। आपकी गली के अंदर में भी जो लोग अगर हार्ट अटैक हो जाता है, तो पड़ोसी लोग मतलब वॉक शुरू कर देते हैं। तो रीसेंट इवेंट बायस यहाँ पे लोगों ने जिम छोड़ दिया। क्या? ऐसे ऐसे 2-3 केसेज़ हुए ना तो लोगों ने जिम छोड़ दिया कि जिम में जाने अच्छा, से मर जाता है। जिम में अच्छा, कुछ अच्छा। वायरस है क्या? हुँ। जिम में कुछ क पंगा है क्या? तो वो प्रॉब्लम है। ये मतलब वही रीसेंसी बायस है। पर बेसिकली देखो कोविड ऐसी चीज़ है जिसको एक भी एस्ट्रोलॉजर मेरी नज़र में नहीं प्रेडिक्ट कर पाया इफेक्टिवली कि कोविड आने वाला है। कुछ अगेन वो शूटिंग कर रहे थे डार्क में तो एक आध बंदे के ने पकड़ लिया होगा कि कोई बीमारी आने वाली है। वो हर महीने कोई ना कोई बोलेगा कि एक बीमारी आने वाली है, एक बीमारी आने वाली है, एक बीमारी आने वाली है। पर कोई नहीं पकड़ तो और एनीवे जबकि हाँ, साइंटिस्ट लाइक दे हैव ऑलवेज सेड इट कि
जिस तरीके से हम अभी भी बोल रहे हैं ना लोग कि भाई जिस तरीके से आप इंडिया के अंदर में ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, इंडिया इज़ गोइंग टू सी हुँ, फार मोर नंबर ऑफ डेथ्स फॉर बिकॉज़ ऑफ जो कि पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही हैं, बट इंडिया और लाइक ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ कोई बगैर रेगुलेशन के आप भाग जाते हैं उसकी तरह के भैया खा लो, एक हल्का-सा गले में दर्द हुआ, आपने 2 एंटीबायोटिक खा ली। उन देशों में तो अभी अभी हम ना पिन पॉइंट भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आपके एक तो पिन पॉइंट करना भी तो बड़ा मुश्किल है ना कि ये बंदा मरा किससे था कि लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है उस चीज़ से मर गया। फलाँ वायरस से या फलाँ पर्टिकुलर डिज़ीज़ से मर गया या इन्फेक्शन से मर गया। लेकिन जस्ट टू से और टेल कि भैया वो इसलिए क्योंकि ये जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं अब रेज़िस्टेंट होते चले जा रहे हैं, सुपर बग्स बनते चले जा रहे हैं, तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ही सुपर बग्स की वज़ह से नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज़ हो रही हैं। क्योंकि किसी ने शाणपट्टी दिखा के इसको पोल्ट्री में डाल दिया कि एंटीबायोटिक का यूज़ पोल्ट्री में। तो पोल्ट्री अच्छा, अच्छा। से जब आगे गया ना, तो पोल्ट्री से जब ये प्रोपेगेट हुआ, क्योंकि माइक्रो प्रोपेगेशन होता है ना एक से दूसरे में, जब उन्होंने मीट खाया तो और ज़्यादा बढ़ा। तो दैट्स हाउ दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैज़ इंक्रीज़। पर उसमें क्या है, अब देखो आप इंडिया में और दूसरे देशों में देखो। इंडिया में आप किसी बोलोगे कि थोड़ा गला खराब हो रहा है, आप वो दे दो, कौन-सी जो एंटीबायोटिक होती है जो खाते हैं आप, सब जो एज़िथ्रोमाइसिन सबसे ज़्यादा चल रही है आजकल। एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है? एरिथ्रोमाइसिन या उसके डेरिवेटिव, वो दे देगा। मतलब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, वो देगा 500 एमजी की, 1000 एमजी की। विदेशों में ऑन द अदर हैंड आप डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेके जाते हो। मैं बहुत दुखी रहा इस मामले में। मतलब जब भी रहा तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को मैंने बोला कि 5 दिन से बीमार हूँ। मतलब आवाज़ चली गई है पूरी तरह से। उसने कहा कि एंटीबायोटिक अभी देखते हैं, अगली बार आओ, 5 दिन और चलेगा तो देते हैं। अ, तो जब मैं ठीक हो गया खुद से ही, तो उसने कहा, "अब देखो एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं थी।" नहीं दी एंटीबायोटिक, मतलब कितना भी बीमारी हो, कुछ हो, नहीं देगा एंटीबायोटिक डॉक्टर आपको। पेन किलर खा सकते हो, पेन किलर पेन ओटीसी है, किलर ओवर द काउंटर है, बाकी सब चीज़ें आपको डॉक्टर और इसीलिए प्रिस्क्राइब। वहाँ जो देखो ना कि यहाँ ओवर द काउंटर इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी और बाहर में जितनी भी प्यूडू फार्मा वाली जो ऑक्सीकॉन्टिन और से लेकर के फैंटेनल तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई ड्रग अब्यूज़ के अंदर में क्योंकि बाहर फिर यही चलता है कि भैया आपको डॉक्टर या जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनकी मिलती नहीं है आपको अपॉइंटमेंट और आप बीच नहीं मिलती। दरमियान क्या करो? आप केवल और केवल दैट्स जो है तड़प जाओ। उम, इसकी जो या ये खाओगे आप क्या नाम है पेन किलर के ऊपर ज़िंदा पेन रहोगे किलर। और फिर वो पेन किलर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ कर सकती हैं जो कि पूरा का पूरा यूएस से झेल रहा है इस वक़्त। तो पता है क्या करते हैं एनआरआई जो जाते हैं, इंक्लूडिंग मतलब हम लोग भी यही करते थे, देखो प्रिस्क्रिप्शन और क्या वो करेंगे? कुछ हाँ, एक प्रिस्क्रिप्शन बनवा लेते हैं, वो बन जाता है और खूब सारी एंटीबायोटिक लेके जाते हैं, जो 2-2 साल तक खत्म नहीं होती और फिर उनको ले लेते हैं खुद ही से डॉक्टर बन के। क्या करेगा इंसान? जो आदत पड़ी हुई है, वो आदत पड़ी हुई है, राइट? बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, पर बाद में एंटीबायोटिक्स का यूज़ थोड़ा, जब जैसे ही पढ़ा-लिखा गया थोड़ा ज़्यादा, तो उसका यूज़ बंद कर दिया गया, क्योंकि अधिकतर केसेज़ में जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें एंटीबायोटिक खाने से कुछ होगा नहीं, अनलेस वो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में हो, पर एंटीबायोटिक से कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले डॉक्टर वही चेक करता है कि वायरल है या बैक्टीरियल है। वायरल है तो चुपचाप घर पे जाके सोने का, पानी पीने का, और बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक देने का। तो दैट्स द 2 बाइफरकेशंस। Did you know the world's most widely psychoactive substance is in your kitchen and you're addicted to it? That's right, it's caffeine. Now, caffeine is delicious, it makes you addicted to it, but these are the 3 reasons I would never recommend this to my patients. Number 1, it is a vasoconstrictor, which means it restricts the blood flow to your brain and to your skin. And when the effect of caffeine wears off, it actually creates brain fatigue and also makes your skin dull and lifeless over a period of time. Number 2, caffeine is extremely dehydrating in nature. What it does is it dehydrates your skin, making the appearance of fine lines and wrinkles more prominent. It dehydrates your colon and strips away the mucus and the good fat lining your gut walls, creating long-term constipation issues. Number 3, caffeine also disrupts your circadian rhythm and your sleep-waking cycle, especially if you have caffeine after 11 in the afternoon or 12 in the afternoon. This also affects your sleep quality and accelerates your aging process. If you must have caffeine, please add 1 teaspoon of clarified butter or coconut oil in it, which helps in counteracting the dehydrating effect of caffeine and lubricates your GI tract. Also remember to have caffeine before lunch, never after lunch. Read the caption for more details. Here's to healthy living and a healthy बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो जो सबसे पहली बात, कैफ़ीन इज़ अ वासोकंस्ट्रक्टर कुछ हद तक, पर इट्स आल्सो अ वासोडायलेटर। ये आपकी नसों को सिकुड़ाता है कुछ हद तक और आपको
कुछ हद तक उनको चौड़ा भी कर देता है। तो आप डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द ब्लड वेसल, ये पहली नुआंस है। और डायूरेटिक है, इसलिए डिहाइड्रेशन करता है। डायूरेटिक है क्योंकि जब आप कैफीन ज़्यादा पीते हैं तो आपको ज़्यादा बार-बार जाना पड़ता है। तो अगर पानी पीते रहेंगे तो डिहाइड्रेटिंग नहीं होगा। स्लीप की बात जहाँ तक करी, स्लीप को डिस्टर्ब करता है, सही है, बट डिपेंड करता है आपकी कैफ़ीन सेंसिटिविटी पर। जैसे मेरे जैसे लोगों को कैफ़ीन ज़्यादा अफ़ेक्ट करती नहीं है। मैं रात को 2 बजे कॉफ़ी पीऊँगा, चाय पीऊँगा, सो जाऊँगा फट से। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना भर-भर के चाय, कॉफ़ी पी है मेरी ज़िंदगी में। तो इसलिए, तो ये 2-3 नुआंसेस हैं, बट हार्ट के लिए और कैंसर फाइटिंग 10 तरह की चीज़ों के लिए कैफ़ीन बहुत अच्छा ड्रिंक है, सबसे मतलब बेहतरीन ड्रिंक है। अगर कोई ब्लैक कॉफ़ी पीता है तो उससे बेहतर कोई ड्रिंक नहीं है। तो ये 2-3 नुआंसेस हैं। कि हमेशा ना ऐसी पर्टिकुलर रील्स में जब भी हम बोलें या फिर मैम बोलें तो ऐसा लगता है कि जैसे कैफ़ीन कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म है और ये बंदा या तो अच्छा है या तो बुरा है, और क्या शायद बुरा है? हम इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि ये अच्छा है, या मैम इस बात की पैरवी कर रही हैं कि ये बुरा है, जबकि ये दोनों ही बातें अपने आप में गलत हैं। ये कैफ़ीन की प्रॉपर्टी जब भी किसी भी मॉलिक्यूल की अपने आप में कोई ऐसी खास प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग के कंटेक्स्ट में नहीं होती है। और जब भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी वो रिलेटिव है कि वो किस तरीके के रिसेप्टर से बाइंड कर रही है, कितने कंसंट्रेशन में है बॉडी के अंदर में, एंड दैट, और उस बंदे की पहले से क्या बायोमॉलिक्यूलर कंडीशन है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जैसे कुत्ते को आप चॉकलेट नहीं खिला सकते, लेकिन इंसान के बच्चे को चॉकलेट खिला सकते हैं। तो क्या ये चॉकलेट की प्रॉपर्टी है कि वो अच्छी है, या चॉकलेट की प्रॉपर्टी है कि वो बुरी है? इट विल ऑलवेज़ कम अंडर द रिलेटिवनेस के कि किसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो यहाँ पर ये भी इक्वली ट्रू है, कैफ़ीन को लेकर के भी बात उतनी ही ट्रू है। कि वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है कि वो अच्छा है या बुरा है, और यहाँ तक कि व्यक्ति भी अच्छा या बुरा नहीं होता है क्योंकि सबके दोस्त हैं, सबके दुश्मन हैं, सबके चाहने वाले हैं, सबके पीठ पीछे बोलने वाले भी हैं। तो क्या व्यक्ति की प्रॉपर्टी है कि वो अच्छा या बुरा होगा? वो तो उसकी किसी भी व्यक्ति के साथ दूसरे बंदे का रिलेशनशिप क्या है, दैट इज़ डिफाइनिंग द कुछ कुछ रिलेशनशिप। लोगों हाँ, के लिए हम अच्छे हैं और कुछ लोगों के लिए हमें कुछ नहीं पता, हम लोग बेवकूफ़ हैं। ब कुछ लोग समझते हैं तो कि हमें कुछ आता है। तो बस मॉलिक्यूल अपना अकेले में तो शायद उतना कुछ ऐसा ख़ास होगा नहीं, जब तक हम उसको इस रोशनी में नहीं देखेंगे कि किस पे बात कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों ही मतलब कि वो हमें देखने के लिए मिल जाएँगे, मैम जैसे लोग भी। और बस मैं अपना हमारी तरफ से कहीं ये ना चला जाए कि नहीं, नहीं जी ये तो वंडर ड्रग है। इसके बाद तो कुछ ना, आया ना। ही नहीं दुनिया में। यस। नहीं, पर कॉफ़ी कंपेयर्ड टू बाकी अदर पेय पदार्थों में से अगर मैं चुनूँगा कोई, तो कॉफ़ी मैं थोड़ा ऊपर रखूँगा बाकी चीज़ों ब्लैक में। कॉफ़ी है, लेकिन मेरे को ना उसके अंदर हाँ, में एक ये भी नज़र आता है ना कि हमने बाकी रिसर्चेज़, बाकी चीज़ें, बाकी पेय पदार्थों पे इतनी रिसर्च भी कहाँ है? मतलब जितनी ज़्यादा पेपर एक्चुअली कॉफ़ी पे पब्लिश्ड हैं, व्हिच इज़ गुड, ओके, फाइन। हुँ, जिसको हुँ। हम कंपेयर ना करें, मतलब कि दूसरे से कि भई लस्सी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लस्सी के ऊपर उतनी रिसर्च नहीं है, एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हैं। लेकिन हाँ, कॉफ़ी के ऊपर ट्रू, ब्लैक कॉफ़ी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्योंकि एक तो ईज़ी रहता है, और एक होता है हमारी जो इंडस्ट्री है इसके अंदर में एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर कोई 2-4 बंदे एक चीज़ पे रिसर्च कर लेते हैं, तो पहले से एक बना-बनाया सा मिनिमम डेटा मिल जाता है, जिससे थोड़ी-सी तस्वीर साफ़ हो जाती है। और अगले जो लोग आते हैं वो फिर उसी पे रिसर्च करते हैं। तो लोग एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा चलते चले जाते हैं। जैसे एक कोई मॉडल ऑर्गेनिज़्म इस्तेमाल हो गया और उसके ऊपर सही थोड़े बात है। जीन-वीन के बारे में पता चल गया, तो फिर वो उन्हीं का इस्तेमाल करके फिर उसी के ऊपर रिसर्च जो है वो बढ़ती चली जाती है केवल और केवल। नॉवेल स्टडीज़ उतनी जल्दी से नहीं आती हैं उसमें बट इंसेंटिव बट की वजह से। बट देखो ना, दोनों चीज़ दोनों हैं। एक तो जो ट्रेंड में देख रहा हूँ कि चाय है और कॉफ़ी है। चाय और कॉफ़ी 2 पेय पदार्थ ऐसे हैं, 2 बेवरेजेज़ ऐसे हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पिए जाते हैं। कॉफ़ी नंबर 1 पर होगा शायद, जहाँ तक मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड देखें तो, और चाय नंबर 2 पर होगा। मतलब उसके बाकी अलग-अलग वेरिएंट देख लिए जाएँ। चाय को किया अल्कोहलिक जाता है। ड्रिंक को हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं आई गेस, नहीं? हाँ, अल्कोहलिक ड्रिंक को नहीं कंसिडर करें। वो जो सुबह-सुबह जो चाय-कॉफ़ी। नॉर्मल लोग पीते हुँ। हैं ना चाय-कॉफ़ी, तो वो वाली बात है। अल्कोहलिक ड्रिंक तो अलग है, वो तो ख़ैर बात ही अलग हो गई, वो तो कैंसर कॉज़िंग चीज़ में से आ जाता है। बट चाय को कर दिया जाता है डीमोनाइज़ कि चाय ऐसी, चाय वैसी, और कॉफ़ी को कर दिया जाता है मतलब कि चाय कॉफ़ी तो बहुत बढ़िया है। तो वही चीज़ है, कंसंट्रेशन कितनी है, कितनी कॉफ़ी पी रहे हो, दिन की 10-15 पियोगे तो ऑफ़ कोर्स सी बात है खराब है। कितने पोटेंसी कितनी कितनी स्ट्रॉन्ग पी रहे हो और कितने टाइम से पी रहे हो। जैसे मेरी कॉफ़ी कैफ़ीन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मैं बहुत कॉफ़ी पी मैंने ज़िंदगी में, हुँ। चाय पी। सेम अगर कोई नहीं पीता बिल्कुल ही, तो आधी आधी सी कप चाय पी के, कॉफ़ी पी के सो नहीं पाएगा पूरी रात।
ये भी ट्रू है, तो हर कोई अलग तरीके से रिएक्ट करेगा अलग-अलग चीज़ों पर, तो ये सिंपल उसका नुआंस है। अ, ग्रस्त हैं, काफी परेशान हैं। नक्सीर के कई सारे कारण हैं, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम, एलर्जीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट या बीपी की वजह से नक्सीर की प्रॉब्लम आती है। आंवले का पेस्ट यहाँ हमने लिया है। आंवले के पेस्ट को हमने अच्छे से बारीक करके थोड़े से नक्सीर भी पानी आ में रही है। घोल के एक पेस्ट बना के माथे पे लगाया है। इसके लगाने से नक्सीर की प्रॉब्लम 10 से 15 मिनट में राहत देगी आपको। और साथ ही साथ ये जो बर्फ है, बर्फ को यहाँ कंधों के बीच में लगाने से भी नक्सीर में आराम होता है। कफ कोल्ड वाली नक्सीर में बर्फ का सेवन आपने नहीं करना, सिर्फ केवल आंवले का पेस्ट लगाना है। अगर आपको बीपी हाई है या स्ट्रेस की वजह से नक्सीर की प्रॉब्लम है तो साथ ही साथ बर्फ का भी आप इस तरीके से यूज कीजिए, तो नक्सीर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और क्या नाम है, जो हमारी नक्सीर जो भी है, तो अगर किसी तरीके से जो थोड़ी सी ब्लड वेसल रप्चर हुई है, तो तकरीबन 5 से 7 मिनट आपको लगते ही हैं आपके क्लॉट बनने में, तो 5 से 7 मिनट आप उसको पकड़ करके ऐसे रखेंगे तो वैसे भी चला जाएगा। अगर करना भी है तो थोड़ा बर्फ़ वगैरह का इस्तेमाल करके वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन करा सकते हैं आप, जिसकी वजह से थोड़ा-सा और फ़ायदा मिल जाएगा उसको। बाकी तो वही वाला हिसाब है कि ज़्यादा मिर्गी के दौरे पड़ते थे लोगों को, तो जूता और चप्पल और पता नहीं क्या सुंघाते थे, जबकि मिर्गी के दौरे की भी यही प्रॉपर्टी है कि भैया वो वैसे भी 5-7 मिनट में सबसाइड कर जाएगा। तो लोगों को क्या लगता है कि वो चप्पल सुंघाने की वजह से जो है उनको मिर्गी का दौरा जो है वो खत्म हुआ है। कॉज़ एंड इफेक्ट वाला यहाँ तो सर बोल रहे हैं कॉज़ैलिटी 15 मिनट, अब 15 मिनट में तो वैसे ही बंद हो जाएगा। अगर नहीं बंद हो रहा है 15 मिनट में, प्लीज़ गो टू मतलब दिखाइए 15 मिनट, लाइक लंबा समय हो जाएगा कि 15 मिनट में भी अगर नहीं हो रही तो इट्स अ बिग, ज़्यादा बड़ा आपका कुछ हुआ है। वरना तो 5-7 मिनट के अंदर में ज़्यादातर हम जब लैब के अंदर में भी एक पर्टिकुलर एक मिनिमम लेवल पे हम काटते थे। एक डिवाइस आता है और उससे जब खून निकलता है तो उसे टाइमर चेक करते हैं कि बंदे को मतलब कि भई आज ही तो प्लेटलेट काउंट करना या ये सारी टेक्निक्स आ गई हैं। पहले तो बस हल्का-सा काट के और देखते थे कि क्लॉट कितनी देर में जम रहा है, तो तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है एवरेज टाइम रहता है, एक पर्टिकुलर छोटे से कट का वहाँ पर आपका खून आना बंद हो जाएगा। फैक्टर 8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फैक्टर 8 बहुत की सारे हैं, कमी की वजह 8, से 9, 10 हीमोफीलिया थ्रोम्बिन हीमोफीलिया जो हाँ, है, उसी की वजह से हीमोफीलिया होता उसमें है था। राइट? फैक्टर 8 ओके, ओके। हाँ, तो बस बेसिकली यही है कि हम समझ रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से हुँ। कोई काम हो रहा है, जबकि वो हो सकता है अपने आप हो ही नहीं। खत्म हो जाए। जैसे कि आपका लिफ्ट कुछ वाला भी तरीके से। एग्ज़ाम्पल है ना, कि लिफ्ट वाला का जो बंद करने वाला बटन है, वो ज़्यादातर लिफ्ट्स में हाँ, कोई हाँ, काम हाँ। नहीं करता है, लेकिन लोगों हाँ, को हाँ, लगता है हाँ। कि हाँ, थोड़ा-सा उनके दबाने की वजह से जो बंद हुआ। इतने सारे एक्सपेरिमेंट हैं, तोता या कबूतर जिस पर्टिकुलर एंगल में जो पर्टिकुलर काम करता है, रैंडमली खाना आ रहा है, लेकिन उसको लगता है कि इस पर्टिकुलर काम करने की वजह से, फड़फड़ाने की वजह से या फिर किसी जगह पे चोंच मारने की वजह से खाना आता है, तो फिर वो वही एक्शन रिपीट करता रहता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये एक्शन करने से मेरे को खाना मिल रहा है, जबकि वो खाना रैंडमली आ रहा है। पूरी दुनिया का सिस्टम समझा दिया आपने। हमने अपने चैनल पर मेंबरशिप भी चालू कर दी है। सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर भी चालू कर दिया है, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। वी आर लाइक ग्रेटली अप्रिशिएट योर हेल्प। दे सब्सक्राइब विल गेट कीजिए, शेयर अ कीजिए एज़ मच एज़ मतलब पॉसिबल। मेंबरशिप बेस्ड, मतलब जो हमारे मेंबर्स होंगे ऑब्वियसली दे विल गेट अ कंपैरेटिवली बेटर एक्सपीरियंस ऑफ अस। और ये ख़्याल कि आप एक ऐसे काम को सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी अभी अभी नहीं है, मतलब वो भी मे बी फ्यूचर के अंदर में इस तरीके से और चैनल आएँगे तो इस तरीके का माहौल बन पाएगा कि वी मे नॉट नीड योर सपोर्ट डायरेक्टली, बट राइट नाउ वी डू। वी डू राइट नाउ। अब हमारे इंडिविजुअल चैनल्स पर भी और इस कंबाइंड चैनल पर भी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए इफ यू कैन एंड ओनली इफ यू कैन। मतलब अगर आप नहीं वरना कर तो सकते 2 तो तरीके का सपोर्ट यू है, डोंट नीड मतलब अस। कि अरे अब अगर आप हाँ, नहीं कर पा रहे हैं तो बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वो भी लाइक मतलब शेयर सब्सक्राइब। ना ना क्या बोलते हैं ना हींग लगे ना फिटकरी। हाँ, बस। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा सही वाली बात। पकड़े हैं।